of the senior artists from Bihar, Sri Anandi Prasad Badal ji, Sri Narendra Pal Singh ji, Sri Sachindranath Jha ji. I believe you will all agree with me that it was indeed a wonderful day, and we are going to end this day with more beautiful way, with the first of its kind of exhibition in the state of Bihar. I am really delighted to see all of your happy faces here, and this is a source of inspiration for all of us. Last 2 years, many of us had experienced loss, grief, pain, even bad health conditions. But now I'm certain that you have all managed to overcome those challenging days and moving forward for a happier time. After these pandemic years, we understand life is short, but art lasts forever. Art is a therapeutic, calming and soothing for your soul. Not wasting a more minute, already welcome Sri Anandi Prasad Badal ji, Sri Narendra Pal Singh ji, Sachindranath Jha ji, Secretary Ma'am, Art and Culture, Srimati Brandana Preshi Ma'am, Mahanideshak Bihar Sangralaya Sri Anjan Kumar Singh ji, Ma'am Purnima Shekhar Singh Madam, for this wonderful evening. अब मैं उपनिदेशक सुनील कुमार झा जी से अनुरोध करती हूँ अतिथियों को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मंचासीन वरिष्ठ कलाकारों को सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं महानिदेशक बिहार संग्रहालय पूर्णिमा मैम को मैं अनुरोध करती हूँ दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। कृपया that you are all getting impatient to hear the artists on the dance. So, मैं श्री आनंदी प्रसाद बादल सर से अपने कला प्रदर्शनी से संबंधित अब कुछ बात रखने के लिए अनुरोध करना चाहूंगी। आनंदी प्रसाद बादल कि कुछ एक नया पर्व हो रहा है। पर्व ही है जब सारे कलाकार एक जगह पहुंच गए और आज एक शुभ काम हो रहा है कि प्रदर्शनी का
दिखाते हैं। हमारे माननीय अंजनी कुमार सिंह जी के कार्यक्रमों द्वारा संपन्न होगा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम हम तीनों कलाकारों को एक मौका तो दिया। मैं बधाई देता हूँ। बहुत खुशी की बात है आप लोगों का, आप दर्शकों का, आप कलाकारों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे मौके पर हमने उनका साथ दिया है। खुशी की बात है। प्रणाम। आपने श्री नरेंद्र पाल बादल जी, वंदना मैम, पूर्णिमा मैम और यहाँ आए हुए सभी मेरे माननीय आदरणीय वरिष्ठ और समकक्ष एवं सभी मेरे दोस्त। मैं बिहार से हूँ और बिहार पूरे मेरे जीवन में बसता है। कला का 32 वर्षों का जो मैंने यात्रा शुरू किया और आज बिहार में जो मेरी प्रदर्शनी का एक पूर्व व्यापी होने जा रही है, इसका सारा श्रेय बिहार म्यूजियम, अंजनी कुमार सिंह जी और यहाँ के सारे जितने भी हैं, आम जनता हो या खास, कला से जुड़े हुए हो या कला के आसपास रहते हो, गांव में हो या शहर में हो, गली में हो या मोहल्ला में हो, सभी मेरे कला के पात्रों में हैं। और वही कारण है कि मैं बाहर रह के भी, दिल्ली जैसे महानगर में रह के भी, मैं बिहार में ही जीता रहता हूं और जीने का प्रयास करता हूं। मैं इसी क्षण को अनुभूति भी कर रहा हूं और जिज्ञासा भी है कि पता नहीं इतने लंबे अरसे के बाद जो मैंने किया है उसमें आप लोगों की एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि आखिर मैंने किया क्या और किया है तो वो कितना सार्थक है हमारे लोग के लिए, नहीं पूरे विश्व के लिए या हमारे प्रदेश के लिए या देश के लिए नहीं, पूरे जीवन में उसका क्या महत्व है। और इसी को लेके मैं यहाँ आया हूं और मैं सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि सबों के मदद से, सबों के सहयोग से इस पूर्वव्यापी प्रदर्शनी को देखें और इसके आगे जितने भी कलाकार हैं, आनंदी बाबू का एक लंबा सफर, 60 वर्षों का सफर, जो उन्होंने आज भी इस उम्र में जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। हमारे तीनों के बाद भी लगातार बहुत सारे कलाकार जो मेरे वरिष्ठ हैं उनके भी होंगे, कुछ मेरे गुरुजन रहे हैं उनके भी होंगे और ये सौभाग्य आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप खुद भी देखें और आप लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री सचिन झा जी से अपने कला प्रदर्शनी के संबंध में बताने के लिए अनुरोध करना चाहती हूँ। नमस्कार। सभागार में उपस्थित सभी कलाकार, कला प्रेमी, मेरे परिवार, मेरी माँ, मेरे गुरु श्याम शर्मा सर, अन्नी बाबू, गदर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लाइव मुझे बनाया कि आज हम आपके साथ हैं। खास करके आज कला के लिए प्रोफेसर श्याम शर्मा को मतलब उनको कुछ शब्द से नहीं कह सकते, उनका आभारी हूँ। और यहाँ एग्जीबिशन में ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा वो पागलपंती है, जो मन आता है वो करते हैं। कभी ऐसा नहीं रहा, शुरू से आदत रहा कुछ भी कर देने का, वही आज भी है, जो मन आता है वो करते हैं। वही आज आपको परफॉर्म में, इंस्टॉलेशन में, पेंटिंग में, ड्राइंग में, स्कल्पचर में दिखेगा। आज मेरा एक परफॉर्म है गंगा में, जो हम लोग विसर्जित करते हैं अपने आप को, पूजा पाठ करते हैं घर में, वहाँ जाके विसर्जित करते हैं। तो एक छोटा सा सर की इजाजत से हमने एक पब्लिक आर्ट किया इंस्टॉलेशन के लिए, तो सर ने इजाजत दी कि हाँ चलो करो। सारे पब्लिक आर्ट हैं वो भी इसमें जुड़े, वो सब लोग हैं। वो नाव में एक संबलित रखा है, आप अपना मैसेज डालो और उस नाव के साथ खेलो, जो मर्जी आप वो करो।
वो भी है, देखते हैं कि लोगों को कैसा लगता है। साथ साथ मेरे परिवार में हर वक्त रहा इस माहौल को। आज एक कमी है, मेरे फादर नहीं है। फादर आज रहते हैं, सबसे ज्यादा खुश होते हैं। से ठीक है, बड़े जल्दी चले गए, बिना बताए चले गए। मिलेंगे कभी तो पूछेंगे कि भाई इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत है, लेकिन ठीक है। पर साथ साथ बहुत दोस्त मिला पूरे लाइफ में। शुरू से कई नाम लेकर नहीं कह सकते, बहुत लोग शुरुआत बचपन से गाली घर जाओ काम करो, रास्ते में कई लोग मिले। यहाँ बहुत लोग हैं, किसी एक का नाम लें, कोई और छूट गया तो दुख होगा कि यार इसका नाम नहीं लेता है। लेकिन मेरे सामने कई लोग हैं जो हर वक्त यार काम कर रहे हैं, वर्टिकुलर हो या ऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार, यहाँ तक कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो भी बड़ा एंजॉय करते हैं। हम बर्दाश्त करते हैं, वो लोग मेरी जो आदत है उसको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं। मगर आज आप लोगों से यह है कि एक निरंतर 25 साल काम करते रहे, जैसे भी करते रहे, अंजी बाबू का आशीर्वाद रहा। उन्होंने मेरे काम को हर वक्त पसंद किया, उनके बच्चे भी पसंद करते हैं। और मेरे साथ कई लोग जो मेरे मित्र हैं, जो दिल्ली से आए, वो लोग भी खुश रहते हैं कि यार तू कुछ करता तो है। शायद मेरा काम समझ में नहीं आता या हम समझा नहीं पाते, पता नहीं, लेकिन खुश रहते हैं। आज भी आप लोगों से गुजारिश है, मेरा काम देखिए, झूठी सही मत तारीफ कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए यार तेरा काम बहुत अच्छा है, खुश रहने वो मजा है। क्योंकि हमारा आत्म में है कि एक मजा लेने की चीज है, वो हम कोई उस पर नहीं जा रहे। आखिर में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए समय दिया। उनकी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सर को और मेरी माता जी को। मेरी माता जी आई है, माता जी को और आत्मा को धन्यवाद सर, आपने हम सबको इमोशनल कर दिए हैं। आपने सचिव महोदय कला संस्कृति एवं गोवा विभाग को 2 शब्द कहने हेतु तो आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय अंजनी सर, डीजी म्यूजियम और माननीय मुख्यमंत्री के एडवाइजर, पूर्णिमा मैम, आदित्य प्रसाद बादल जी, नरेंद्र पाल जी, सचिन झा जी, और यहाँ पर इस कक्ष में उपस्थित कला प्रेमी जो एक जिनसे हमें आज ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। हम आप लोग का इस कार्यक्रम में और इसके प्रदर्शनी की जो आज हम फॉर्मली शुरुआत कर रहे हैं, उसमें आपको कला संस्कृति विभाग और बिहार म्यूजियम की तरफ से आप लोग का स्वागत करते हैं। ये प्रदर्शनी शुरू होगी, आज 12 तारीख को शुरू हो रही है और ये 1 जून तक चलेगी। यहाँ पे हम लोगों ने 3 बिहार के कलाकार का, आनंदी प्रसाद बादल जी का जो पर्सपेक्टिव है उसका नाम है बादल के रंग, श्री नरेंद्र पाल जी का है कलरफुल कॉरिडोर, और ये सचिन झा के चंद्रामृत करके 3 रेट्रोस्पेक्टिव होगा। उस पर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव की शुरुआत की जा रही है, ये अंजनी सर के आने के बाद जो एक नया एकेडमिक और कल्चरल माहौल मिल रहा है म्यूजियम को, उन्हीं की ये देन है। ये जो कार्यक्रम, उन्होंने कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहला जो किया वो था एक आर्ट अप्रिसिएशन का कोर्स 3 महीने का है, ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है कि जिसके अंत में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो बहुत बड़े जो बिहार के और इंडिया के जितने भी बड़े आर्ट टीचर्स हैं, क्यूरेटर्स हैं, बहुत तरह के लोग हैं, उनको बुलाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आर्ट एप्रिसिएशन का कोर्स शुरू हो चुका है। साथ ही आर्कियोलॉजी पे भी सर्टिफिकेट कोर्स है, बेसिक आर्कियोलॉजी पे, और मैंने दोनों का पहला क्लास अटेंड किया था एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड, इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही यूजफुल है। तो ये एक उनके आने के बाद यहाँ पे एक नया माहौल आया है, एक नई ऊर्जा आई है, और हम लोग भी इससे बहुत लर्निंग है हमारे लिए। सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग है। लेकिन सबसे बड़ा ये है लर्निंग हमारे लिए आज इस हॉल को देख के कि देयर इज़ अ डिमांड फॉर सच थिंग्स, कि लोगों अगर आप अच्छी चीज़ दे रहे हैं, एक क्वालिटी चीज़, एक स्टैंडर्ड की चीज़ दे रहे हैं, तो देयर आर पीपल जो इसको अप्रिशिएट करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे। आपके यहाँ आने से हम उत्साहित हैं।
हमें ये भरोसा मिला है कि अगर कला संस्कृति विभाग आगे भी कुछ करेगा और अच्छे कार्य करेगा तो हम लोग को इसी तरह से उत्साहित आप लोग का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। होप यू विल एंजॉय द पर्सपेक्टिव। यहाँ की टीम ने बहुत मेहनत करके किया है, तो हम चाहेंगे कि आप वर्ड ऑफ माउथ से इसको स्प्रेड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और इसका देख सके और इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं महानिदेशक बिहार संग्रहालय सर से इन कला प्रदर्शनियों के उद्देश्य के बारे में विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सचिव वंदना जी, पूर्णिमा जी, आनंदी प्रसाद बादल जी, नरेंद्र पाल और सचिन नाथ झा जी, सामने सभी हमारे कला प्रेमी कलाकार, कला प्रेमी भाइयों बहनों, आज अपने बिहार म्यूजियम की एक नई शुरुआत है। इस शुरुआत के पीछे एक कारण है कि हम लोग जब बिहार म्यूजियम बना रहे थे उस समय भी सोचे थे केवल इसको म्यूजियम नहीं बनाएं, इसको कला का केंद्र बनाया जाए। म्यूजियम में क्या होता है, जब आप म्यूजियम जाते हैं तो म्यूजियम में जो चीज़ प्रदर्शित है उसको केवल आप देखते हैं और वहाँ सीखते हैं, लेकिन अगर केवल एक खूबसूरत बिल्डिंग बना दिया जाए और बहुत अच्छी अच्छी कलाकृति रख दी जाए तो उसमें गतिविधि अपने से नहीं हो सकती है। म्यूजियम जो आज दुनिया में होता है वो गतिविधि का म्यूजियम है, एक्टिविटी का। आपको इतनी एक्टिविटी करनी पड़ती है कि कला प्रेमी लोग आए, बार बार आए और लोग उन चीज़ों में भाग भी लें, पार्टिसिपेट भी करें, एक्सपीरियंस भी करें। ये म्यूजियम एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है। यहाँ हम लोग वो ज्ञान नहीं बांटना चाहते हैं, लेकिन लोगों को मजा है, उत्साह है, पूरा परिवार के साथ लोग आए। बच्चा चिल्ड्रन सेक्शन में एंजॉय करे, जिसको शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग करे, जिसको बिहारी खाना खाना है वो रेस्टोरेंट जाए, जिसको हिस्ट्री समझना है हिस्ट्री वाले हमारे गैलरी में जाए, जिसको बिहार की लोक कला देखनी है वो हम लोग का जो लोक कला का कलेक्शन है उसको देखे। जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं वो देश के 25 बड़े कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के काम लगे हुए हैं, उसको देखें, उससे समझें। तो हम लोग शुरू से ये मानते हैं कि इसको गतिविधि का केंद्र बनाना है। इसी बैकग्राउंड में हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी शुरू की है और अपने बिहार की आबादी युवा आबादी है, इसलिए हमारे केंद्र में कलाकार और बड़े लोग तो हैं ही हैं, बच्चे काफ़ी प्रमुख स्थान पाते हैं। इसलिए अभी शुरुआत हमने की थी बच्चों के साथ एक्टिविटी की। बहुत सारा एक्टिविटी शुरू किया गया है। जैसे एक तो है कि अपने इतिहास को जाना। हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, जो युवा है, वो जाने कि अगर कोई चीज है, कोई मूर्ति है तो क्या मतलब है उसका, कैसे बिहार के गौरव से, बिहार के इतिहास से, बिहार के हेरिटेज से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया है स्कूल के बच्चों के साथ, जिसमें हम उनको क्यूरेटेड वॉक देते हैं, घुमाते हैं, फिर उनके साथ कुछ आपस में एक्टिविटी करते हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग जो बच्चे जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं। आफ्टर ऑल उनको भी कला जानना चाहिए, उसको भी कला का आनंद होना चाहिए। तो बच्चों पे एक फोकस करके बहुत सारा सीरीज में काम शुरू किया गया। विद्वान लोगों के लिए जैसा वंदना ने बताया, हम लोगों ने 2 कोर्स शुरू किया है जो आपका, और हम लोग सोचा नहीं था कि जब हम लोग कोर्स शुरू कर रहे थे कितने लोग पूरे देश से भाग लेंगे। अभी मैं भाग लेने वालों का डिटेल्स देख रहा था तो पूरे देश से लोगों ने भाग लिया और कई तो विद्वान लोगों ने भाग लिया और मैंने फी भी कम रखा था, लगता है बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो भीड़ काफी है और उसमें ऐसा नहीं खाली बिहार के लोग। तो इसी एक उत्साह बनता है। आने वाले समय में और कोर्स करना चाहेंगे। हम तो फिजिकल भी करना चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि कला को देखने का एक नजरिया डेवलप हो, कला का महत्व लोग समझे। तो हम लोग वीकेंड्स पे भी कुछ कार्यक्रम करेंगे। जिन लोगों को मन है आने का, देखने का, समझने का, तो उनको एक मौका मिले। आज का जो कार्यक्रम है रेट्रोस्पेक्टिव हम लोगों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया है और हमने शुरू किया है इसको बिहार के कलाकारों से। अपने बिहार में बहुत सीनियर और बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन हुआ क्या है कि जो इसका दुनिया का जो
मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण ये कला की दुनिया दिल्ली, मुंबई और कुछ बंगलोर, कुछ शहरों में सीमित हो गई। तो जब इतने अच्छे हमारे कलाकार हैं, इतने पुराने कलाकार हैं, बादल जी अभी भी इस उम्र में भी रोज एक चित्र बनाते हैं, तो इनको एक प्लेटफॉर्म तो मिले, दुनिया जाने इनके काम के बारे में। इन्होंने जो इतने दिनों तक तपस्या की है उससे लोग अवगत हों, उसके बारे में लोग जाने। इसलिए वैसे कलाकार बिहार के जिन्होंने 25 साल तक आर्ट कला के क्षेत्र में काम किया है, उनको हम एक मौका दे रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव करने का, अपनी कला यात्रा दिखाने का। ये नॉर्मल एग्जीबिशन नहीं है। नॉर्मल एग्जीबिशन में क्या लेके लोग जाते हैं? वो लेके जाते हैं जो चीज दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो आप देखिएगा, इनका एग्जीबिशन दिखेगा तो इनकी शुरू से यात्रा देखिएगा। शुरू में क्या करते थे, कैसा करते थे, ड्राइंग करते थे, वाटर कलर करते थे, फिर वो पेंटिंग करने लगे, पहले ऑयल से करते थे, फिर एक्रिलिक पे आ गए, कुछ लोग स्कल्पचर में गए, बहुत सारे मटेरियल पे, बहुत सारे विधाओं पे इन लोगों ने काम किया। तो पूरे इनके जीवन की कला यात्रा को एग्जिबिट किया गया है और इसको अस्थायी रूप देने के लिए हम लोगों ने एक पब्लिकेशन भी किया है। तीनों कलाकार के कलाकृतियों का एक पब्लिकेशन है जो उपलब्ध होगा, हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे और आज उसका हम लोग विमोचन भी करेंगे। तब तो पूरा यात्रा मिलेगा। बादल जी का रेंज देखिए, 60 साल में उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे उनके कला के क्षेत्र में उनका बदलाव क्या क्या आया। नरेंद्र पाल को देखिएगा तो रहते दिल्ली में है, लेकिन सब लगेगा आपको कि बिहार और हिंदी क्षेत्र के प्रदेशों की का वर्णन है। अब धोबी घाट कहाँ मिलता है? अब बैलगाड़ी पे लड़की शादी के बाद विदाई करके ससुराल कहाँ जाती है? कहीं नहीं जाती है। तो मान लो 25 साल बाद तुम अपने बच्चे को या बच्चे के बच्चे को बताओगे कि ऐसे होता था, तो जानेगा कैसे? वो जानेगा कि उस समय में इस तरह से बैलगाड़ी पे चढ़ के लोग जाया करते थे। इस तरह से नदी के किनारे एक घाट होता था जहाँ लोग कपड़ा धोते थे, एक जूता सीने वाला मोची होता था। तो ये जो लोक जीवन है, लोक जीवन का बहुत अच्छा चित्रण आपको नरेंद्र पाल के काम में मिलेगा। इन्होंने कुछ स्कल्पचर भी अच्छा किया है, उसकी भी प्रदर्शनी है। सचिंद्र नारायण झा के काम को मैं शुरू से देख रहा हूँ, काफी दिनों से देख रहा हूँ। उनका जो विकास हुआ है उसको भी मैंने देखा है। गंगा पे उन्होंने बहुत काम किया है, देवी देवताओं पे किया है, फेसेस पे किया है, चेहरे पे किया है, और काफी अच्छा आपको स्कल्पचर और पेंटिंग दोनों का आपको रेंज मिलेगा इनके काम में। और ये तो करते हैं, इसके साथ साथ ये परफॉर्मेंस और इंस्टॉलेशन भी इनका इंटरेस्ट का चीज है, वो भी आज आपको मिलेगा। एक परफॉर्मेंस इनका होगा, हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ जाएंगे, जहाँ बैठे रहेंगे और हम लोग इनको एक माला पहनाएंगे तो माला, लेकिन माना जाएगा कि प्लास्टिक का कचरा है। और उनका जब नाक तक भर जाएगा तो जैसे कैसे तरपता है कोई भी आदमी हवा के बिना, या मछली को जो दिक्कत होती है, तो ऐसा एक परफॉर्मेंस है। उन्होंने एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है नाव पे। उस नाव, एक बड़ा सा नाव है, उसके नीचे बहुत छोटे छोटे नाव कागज के बने हैं। उसमें अपना जो आपका विश है, जो आप क्या कहते हैं, मनता कहते हैं, क्या मन्नत या जो भी, वो आप उस पर लिख के बांध दीजिए। और उसमें क्या गारंटी होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप बांध दीजिए। फिर इनका स्कल्पचर देखिए और इनका पेंटिंग सब देखिए, बहुत कलरफुल, दोनों कलरफुल है। नरेंद्र पाल भी बहुत कलरफुल है, सचिंद्र नारायण झा भी कलरफुल है। और इनका तो कुछ पेंटिंग और बादल जी का है, वो तो अब होता भी नहीं है। इनका कुछ पुराना वास्ट पेंटिंग है, देखने की चीज है कि कैसे जब उतना तकनीक नहीं था, उतनी सुविधा नहीं थी, उतना मटेरियल नहीं था, फिर भी आर्टिस्ट कैसे ये सारा काम करता था। हम लोग अपने म्यूजियम का वो मनाएंगे स्थापना दिवस 7 अगस्त को। उस समय भी हम लोगों की योजना है बड़े कार्यक्रम की। उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम में जो है वही देखें। आपको नहीं मालूम है कि सहरसा म्यूजियम में क्या है, या दरभंगा में क्या है, या चेचर वैशाली में क्या है। तो हम लोग उस समय में काफी बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन करेंगे, जिसमें बिहार के विभिन्न संग्रहालय में जो कलाकृतियां हैं उसको एक जगह लाएंगे कि बिहार के लोग, पटना के लोग उसको देख सके और जान सके। जैसे आप बहुत अच्छा हाथी दांत का काम यहाँ नहीं देखोगे, लेकिन हाथी दांत का काम दरभंगा में बहुत हाई क्वालिटी का, एक्सक्लूसिव क्वालिटी का। टेराकोटा का बहुत काम कई दूसरे म्यूजियम में, तो सारे म्यूजियम के काम को हम लोग लाएंगे और यहाँ दिखाएंगे। अंत में मुझे कहना यह है कि हम लोग चाह रहे हैं आप सबके सहयोग से कि अपने राज्य में एक कला का वातावरण बना, एक पॉजिटिव वातावरण बना। निगेटिविटी का तो 1000 कारण है,
ये अच्छा नहीं है, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। हम चाहते हैं कि इतना अच्छा देखो कि तुम्हारे दिमाग में आए ही नहीं, और साधारण चीजों में भी अच्छा देखने का कोशिश करो। तो ये कला का जो वातावरण बनेगा, इससे मेरा मानना है कि धीरे धीरे अपने समाज से निगेटिविटी घटेगी। और जब आप आते हैं तो बच्चों को जरूर लाइए, और जो आज आप देखिएगा एग्जीबिशन, उसके बारे में अपने आस पड़ोस में दोस्तों को भी बताइए। 21 दिन तक चलेगा, ये बाकी एग्जीबिशन की तरह नहीं है कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ठीक है आज मौका नहीं, किसी को अगले सप्ताह, फिर उसके अगले सप्ताह, तो 3 वीक तक चलेगा। और अभी हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो शुरू करेंगे बादल जी के एग्जीबिशन से। हम लोग बाएं जाएंगे, बादल जी, उसके पहले इनका इंस्टॉलेशन होगा, इंस्टॉलेशन करने के बाद बादल जी का देखेंगे, फिर सचिंद्रनाथ झा का देखेंगे, फिर मल्टीपर्पज हॉल में नरेंद्र पाल सिंह का वहां देखेंगे, और फिर तब चाय आप पीजिएगा और बिहार का पकौड़ा खाइए, क्या बचका खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर की सारी बातें एक चीज हमको याद दिलाती है। पब्लो पिकासो की एक बात है कि हम लोगों ने शेयर कर दिया। दूसरा है नरेंद्र पाल सिंह जी के 2 किताब है हमारे पास। एक है कलरफुल कॉरिडोर, जिसका एग्जीबिशन हमारे यहाँ लगा हुआ है, और एक है कलरफुल कार्निवल, द वर्ल्ड ऑफ नरेंद्र पाल सिंह। हम लोग दोनों किताबों की लोकार्पण करेंगे अभी। और सचिंद्रनाथ झा सर की है चरणामृत, रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ सचिंद्रनाथ झा। दूसरा किताब है सिर्फ कॉफी टेबल बुक है, कलर कार्निवल द वर्ल्ड ऑफ एलपीसी। अभी हम लोग सचिंद्रनाथ झा जी के चरणामृत किताब की विमोचन करेंगे। अब मैं श्री रणवीर सिंह राजपूत, अपर निदेशक बिहार संग्रहालय को अनुरोध करती हूँ